प्रेज़ द लॉर्ड अज़ीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी मैं आप लोगों को जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सिखा रहा हूँ। व्यक्ति के जीवन का समय काल ही नहीं, परंतु उसकी उत्तमता अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि हम देखें, फिलिपियो 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। एक समय था जब समाज आज के मुकाबले अत्यंत सरल और सीधा था। जब हम कुछ समय रुककर उस बीते हुए दिनों को याद करते हैं, तब हम देखते हैं कि उस समय लोग मात्रा से अधिक सच्चाई के विषय में सजग होते थे। बहुत अधिक प्राप्त करना हमेशा अच्छा नहीं होता है, अक्सर ये बुरा ही होता है। हम सस्ते कपड़े खरीदना चाहते हैं ताकि हमारे पास अधिक मात्रा में कपड़े हों। फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि ये कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं या उनका रंग फीका पड़ जाता है और जैसा हमने सोचा था वैसे वे अधिक समय तक चलते भी नहीं हैं। बहुत अधिक कपड़े होने से उन्हें पहनना भी उलझन युक्त होता है कि हर समय हम सोचते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने, आज कौन सा पहने। तो ये बहुत ही उलझाने वाला होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा है कि यात्रा के लिए सामान बांधना मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास केवल एक भूरा और एक नीला सूट था। मैं उन दोनों को रख लेता था और यात्रा के दौरान बदल बदल कर पहनता था। अब जब मेरे पास कपड़ों से भरी हुई अलमारी है, यात्रा के लिए सामान बांधना उलझन बन गया है और किस कपड़े के साथ क्या पहनना चाहिए ये सोचने में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, बहुत समय निकल जाता है। तब हमारा जीवन जो है वो बहुत ही उलझन युक्त बनता है। आप जिसे समाप्त नहीं कर सकते हैं उसे आरंभ करने से इनकार करें। मनुष्य क्या करने का प्रयत्न करता है उससे नहीं, परंतु वह कौन सा काम पूरा करता है उससे उसकी क्षमता आंकी जाती है। यदि हम देखें, लूका 14 बाब और उसके 28वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरे करने की सामर्थ मेरे पास है कि ना। समाप्त ना किए गए अनेक काम हमारे मस्तिष्क में जीवनों को बाधित कर देते हैं। ये काम चीख चीख कर कहते हैं, हमें समाप्त करो, हमें समाप्त करो, और यह कहकर हमारी प्रताड़ना करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। काम समाप्त करने में जितनी देरी होती है उतना हमें अपने विषय में बुरा लगता है। कोई भी व्यक्ति सब कुछ करने का प्रयत्न करके उसमें से कुछ काम उत्तम रीति से नहीं कर सकता है। हमारी प्रत्येक की कोई एक सीमा होती है और हमें इस स्थिति का सामना करना चाहिए। परमेश्वर सीमित नहीं है और हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम वो कार्य कर सकते हैं जिसकी अगुवाई वो करता है। हालांकि परमेश्वर किसी को भी कार्य आरंभ करके उसे समाप्त ना करने की अगुवाई नहीं करता है। परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में उत्तम कार्य आरंभ किया है और उसे मसीह के पुनः आने तक सिद्ध और पूरा करता रहेगा। यदि हम देखें, फिलिपियो 1 बाब और उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कुछ कार्य कम समय में पूरा होने वाले होते हैं, तो अन्य कार्यों के लिए अधिक समय आवश्यक होता है। असहनशील लोग अक्सर लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक प्रौढ़ता के लिए सहनशीलता होना आवश्यक होती है। हम में रातों रात बदलाव नहीं आता है। अनेकों लोग बदलाव के मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि वे उसे सहनशीलता को
प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु सफलता पाना चाहते हैं। और सफलता इस प्रकार से प्राप्त नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि अत्यंत गर्मजोशी के साथ अपने नए कार्य को शुरू करते हैं, परंतु जब उस कार्य का, जिसे बोलते हैं कि समापन करने का लगता है, तो वो पूरा नहीं कर पाते, यानी कि तब उसे पूरा करने का जिम्मा वो किसी और को सौंप देते, या फिर वो कार्य कभी पूरा होता ही नहीं है। नई चीज़ें हमेशा उत्साहवर्धक होती हैं, परंतु तब क्या होता है जब उसमें से सारा जोश और उत्साह समाप्त हो जाता है। तब आसपास कौन होता है? केवल वे ही लोग जिन्होंने कार्य को आरंभ ही से उसकी कीमत का अनुमान लगाया था और ये जान लिया था कि उत्साह और जोश के अलावा भी अनेकों मोड़ आएंगे। जो लोग कार्य को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं वे हमेशा चिड़चिड़े होते हैं और अपना काम पूरा न कर पाने के ढेरों बहाने उनके पास होते हैं। हमारे समाज में अनेकों ऐसे लोग हैं जो इतनी अधिक काम की जिम्मेदारी लेने के आदी होते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। तनाव की स्थिति में सहायता देने का एक बहुत बड़ा जो है व्यवसाय भी बन गया है। बहुत से लोग जो है तनाव के ऊपर बहुत लंबी लंबी स्पीच देते हैं, टिकट लगता है, उनको सुनने के लिए लोग जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा तनाव से छुटकारा पाने के लिए एक व्यवसाय बन चुका है। और आज जिस तनाव का अनुभव हम करते हैं वो इसलिए कि हम अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयत्न करते हैं। मैं एक दिन में जितना काम पूरा कर सकता हूं उससे कहीं अधिक मेरी सूची में शामिल होते हैं, परंतु फिर भी मैं उसे अगले दिन करने का प्रयत्न करता हूं। जब हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं तब उससे पूर्ण रूप से पूरा करने के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। आप किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये अच्छी रीति से समझकर ही उसे आरंभ करने और स्वीकार किए गए कार्यों को पूरा करने के द्वारा अपने जीवन को सरल बनाएं। स्वयं को विचलित ना होने दें, अपना ध्यान केंद्रित रखें और कार्य पूरा करें। जो भी काम आपने पकड़ा है उस काम को अवश्य पूरा करें। जब आप उस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो फिर उससे अपने मस्तिष्क पर रखने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, काम हो चुका है। फिर आप अपने जीवन में नए कार्य, नए उद्देश्य, नई बड़ी आकांक्षाओं के लिए समर्पित होने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप सपने देखने और नई रचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अब आपका मस्तिष्क और हृदय बाधा मुक्त है। ये सरलता की सर्वोत्तम है। और अगली चीज ये है कि छोटे छोटे टीलों से पहाड़ ना बनाएं। समस्या जब तक आपको ना छेड़े तब तक समस्या को ना छेड़े, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपनी समस्या को दुगना करते हैं। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज के समय में अनेकों ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। वो उन छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि उनका जीवन हमेशा ही समस्याओं और चिंताओं से व्याप्त रहता है। किसी ने कहा है कि अपना युद्ध चुनो, और ये अत्यंत बुद्धिमानी की सलाह है। हमारे जीवनों में सुलझाने के लिए अनेक बड़ी और प्रमुख बातें हैं। हमें उन बातों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए जिन्हें हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। हर दिन किसी न किसी बात पर परेशान होने के अनेक अवसर हमारे सामने आते हैं, परंतु उन्हें नज़रअंदाज करके शांत रहने का चुनाव हम कर सकते हैं। शैतान हमें परेशान करने के लिए उत्तेजित करता है। जिन बातों के कारण आप परेशान और क्रोधित हो जाते हैं उन्हें देखने या खोजने का प्रयत्न करें और स्वयं को जानें और समझें। उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने का निश्चय करें जो आपके जीवन में कोई अंतर
नहीं बनाती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां ही दाख की बारी को नुकसान पहुंचाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी बातों का अपने हृदय में घर बना लिया है, जो बढ़कर इतना बड़ा पर्वत बन गई है कि उनके लिए उस पर चढ़ना मुश्किल हो गया है, और फिर उन्हें वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 13 बाब में दी गई शिक्षा के अनुसार यदि हम अपने विरुद्ध की गई दुष्टता का हिसाब नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में अधिक उत्तम और अधिक सरल संबंध बने रहेंगे। आप ऐसे व्यक्ति ना बने जिसे हर बात का आसानी से बुरा लगता हो। जी हाँ, आजकल बहुत लोगों को बहुत आसानी से बुरा लग जाता है छोटी छोटी बातों का, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति ना बने जिसे हर बात का आसानी से बुरा लगता हो। यदि आप ऐसे हैं तो आप ही होंगे जो अधिक दुखी होंगे, कोई दूसरा दुखी नहीं होगा, उससे सिर्फ आपको ही दुख होगा। अक्सर जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तब उनका ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। इस बात पर विश्वास करने की आदत बना लें और आप एक सरल जीवन की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। सबने मेरे विरुद्ध क्या किया है, इन्हीं विचारों से यदि हमारा मन भरा हुआ है तो निश्चित रूप से हम सरलता के जीवन का अनुमान और आनंद नहीं ले पाएंगे। सरल और सुगम जीवन के लिए हमारे विचार और भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। दुखी होने या बुरा मानने की बजाय हमारा हृदय लोगों को क्षमा करने के लिए पूर्ण रूप से खुला होना चाहिए। जब हम लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, जब हम सोचते हैं कि लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, इस बात पर विचार करने की बजाय उन्हें हमारे साथ क्या किया है उसी बात पर मनन और चिंतन करते हैं, तब हम अपना आनंद खो देते हैं। हम आलोचनात्मक, बुड़बुड़ाने वाले और बदला लेने की भावना रखने वाला व्यक्ति जिसे बोलते हैं कि व्यवहार विकसित करते हैं, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होता है जब हम तुरंत और हमेशा क्षमा करने की इच्छा रखते हैं। वही चीज़ें प्रसन्न कर सकती हैं परमेश्वर को जब हम उन चीज़ों को माफ़ करने वाले होते हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं माफ़ करने की। तो जीवन की अधिकांश उलझनें जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और अगली चीज़ है कि अपना ध्यान स्वयं पर से हटाएं। मरकुस 8 बाब और उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। कोई व्यक्ति जो स्वार्थी या सब केंद्रित होता है वह भी अक्सर उलझन युक्त होता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम अपने आप तक सीमित दृष्टिकोण रखें और केवल अपनी ही चिंता करें। वो चाहता है कि हम दूसरों की सहायता के लिए भी हाथ बढ़ाएं और अपनी चिंता और सहायता के लिए उस पर निर्भर रहें, यानी कि किस पर? परमेश्वर पर। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु ने स्वयं को और अन्य सब बातों को अपने स्वर्गीय पिता के अधीन कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि वह निष्पक्षता से न्याय करेगा और हमें उसके उदाहरण देकर अनुसरण करना चाहिए। उसका उदाहरण देखना चाहिए कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आके किया। एक मसीह व्यक्ति का संपूर्ण उद्देश्य यीशु मसीह का अनुसरण करना होना चाहिए। जब हम अनुसरण करते हैं तब यीशु मसीह कहता है कि हमें स्वयं पर से यहाँ तक हमारी रुचि और हमारी इच्छाओं से भी ध्यान हटाना चाहिए। अनेकों बार हम सोचते हैं कि जैसा उसने कहा वैसा ही यदि हम सब कुछ उसके अधीन कर देते हैं तो हम कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। ऐसी सोच होती है कि दुआ बंदगी में रहेंगे, खुदा बंदगी में चलेंगे, उसको सब कुछ दे देंगे तो हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएंगे या वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु वास्तव में इसके विपरीत बात ही सत्य है। इसके विपरीत जो भी बात है वो ही सत्य है। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तब परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करता है जो उससे भी बढ़कर होता है, जो हम अपने लिए
देने का प्रबंध करते हैं। परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर बनने दें और उसे आपकी चिंता करने दें। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने शरीर, आत्मा, भावना और मानसिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये अवश्य करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि श्रम के विषय में और अधिक आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसके विषय में चिंतित होना छोड़ दें। अपने स्वयं पर से अपना ध्यान हटाएं, क्योंकि आप अपने विषय में जितना सोचेंगे उतने अधिक आप परेशान होंगे। हमारा मानवीय और शारीरिक स्वभाव में सब कुछ प्राप्ति के लिए होता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब कोई यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है तब उन्हें नया स्वभाव प्राप्त होता है। यदि हम देखें 2 कोरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। यह नया स्वभाव हमें निस्वार्थी होने की क्षमता देता है। दूसरों को अपने से पहले रखने की क्षमता मसीह में होती है। तो हमें जीवन जीने के लिए नए मार्ग को सीखना चाहिए। हम विश्वास के कार्य के द्वारा उसके साथ नए संबंध में प्रवेश करते हैं। ये वो क्रिया है जब हम इसे अपने जीवन का प्रभु होने के लिए आमंत्रित करते हैं, परंतु फिर भी हमें उस विश्वास के स्वभाव के साथ रहना सीखना चाहिए। फिर जो मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो कहती है कि अब मेरे अपने विषय में कोई विचार नहीं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में निवेश करने दो और ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाओ जिसे जीना वास्तव में अर्थपूर्ण है। अपने स्वयं के विषय चिंता करना और ये सोचते रहना कि मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं या नहीं, बहुत उलझन में रखने वाली अवस्था है। परंतु जैसे मैं दूसरों की चिंता करता हूँ वैसा परमेश्वर मेरी चिंता करता है। ये सोचना बहुत सरल और सीधा है। मेरे साथ क्या होगा इसके विषय में भयभीत होने से इनकार करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह तो आपकी पूर्ण रूप से चिंता करेगा। और अगली चीज जो है वो है टाल मटोल करना बंद कर दें। टाल मटोल अवसरों का स्वाभाविक रूप से संहार करना है। यदि हम देखें इब्रानियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जब मेरे सामने दर्जनों काम पूरा करने के लिए पड़े होते हैं तब मुझे जीवन उलझन युक्त लगता है। ये वो कार्य होते हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेवारी मैंने ली है, या फिर मैं जानता हूं कि उन्हें पूरा करना जरूरी है, परंतु उनको पूरा करने के लिए मैंने कदम नहीं उठाया है। हमें इस बात की पूरी निश्चितता करनी चाहिए कि जो काम करने की अगुवाई परमेश्वर हमें करता है उन्हें, या फिर जिनके विषय में हम अपने हृदय में महसूस करते हैं कि वे पूरे हो जाने चाहिए, उन्हें हम पूरा करें। मन में केवल अच्छा उद्देश्य होना आज्ञाकारिता के बराबर नहीं है, और जब तक हम आज्ञा पालन नहीं करते तब तक हमें अपने मन में संतुष्टता महसूस नहीं होती है। हम संतुष्ट कभी भी नहीं हो सकते। किसी भी बात में टाल मटोल करना शैतान द्वारा दिया गया धोखा है। इस अस्त्र के द्वारा वह हमें ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम उस काम को पूरा कर लेंगे जिसे हमने करने की योजना बनाई है, परंतु हम ये जानने में असफल हो जाते हैं कि हमने वो काम पूरा किया ही नहीं। योजना बनाना अच्छी बात है, परंतु उस पर अमल करना और भी अच्छी बात है। अभी इस समय आपके जीवन में कितनी ऐसी बातें हैं जो आप सोचते हैं,
कि आपको करनी चाहिए, परंतु अब तक नहीं की है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे आपके लिए तनाव और चिंता का कारण बन जाते हैं। जब भी आप अपने कपड़ों की अलमारी के पास जाते हैं, जिसे साफ करने का विचार आप 3 या 4 साल से कर रहे हैं, वे आपको दोषी ठहराती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, तुम आलसी हो, तुम आलसी हो, अनुशासित हो। और आप जिसे बोल सकते हैं कि अपनी इस अंदर से जो आवाज़ आती है समझ नहीं पाते, और वह अलमारी आपको अपने स्वयं के विषय में बुरा और अयोग्य महसूस कराती है। यदि आपके सामने अनेक ऐसे कार्य हैं जो आपने अनेकों दिन से पूरे नहीं किए हैं या सालों से पूरे नहीं किए बगैर छोड़ दिए हैं, तो उन्हें पूरा करने का कार्य आरंभ करने से पहले स्वयं को तनाव की स्थिति में ना जाने दें या पराजित महसूस ना होने दें। होता है ना, अरे आज मैं थक गया हूँ, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, पराजित हो जाते हैं, अपने आप को एकदम थका हुआ महसूस करते हैं। एक बार में एक ही कार्य हाथ में लें और पूरा होने तक उस कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें। कार्य पूरा करने के समय को ध्यान में रखें। इस बात को ना देखें कि वो वहां जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। आपको स्वयं को अनुशासित करना होगा और इस दौरान कुछ त्याग भी करने होंगे, परंतु उसके बाद जो लाभ प्राप्त होता है वो है अनेकों दिन के लिए स्वतंत्रता और आनंद। पवित्र शास्त्र बताता है कि कोई भी अनुशासन वर्तमान स्थिति में आनंद नहीं देता है। जी हाँ, कोई भी अनुशासन वर्तमान स्थिति में आनंद नहीं देता है, बहुत दुखी, थका देने वाला, बोझ वाला दिखता है, परंतु दुख या शोक ही दिखाई देता है। यदि हम देखें इब्रानियों 12 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। लोग वर्तमान से अधिक बाद की बातों की चिंता करते हैं। वो निवेश करने वाले होते हैं, जो कुछ उनके पास है उसका वे अभी निवेश करते हैं ताकि भविष्य में उनके पास उत्तम हो। टाल मटोल ना करते हुए अभी कार्य पूरा करने वाला व्यक्ति बने। अपने जीवन को आज सरल और आसान बनाएं। आज जो कुछ भी पूरा किया जा सकता है उसे कल पर ना डालें या आपके जीवन का उद्देश्य बनने दें। उसे अभी करें और उस साधारण सरल कार्य के द्वारा जो शांति प्राप्त होती है उसका अनुभव करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करें और परमेश्वर आपको वो शांति देना चाहता है। यदि हम कार्य को ठीक समय पर करते हैं तो परमेश्वर भी आनंदित होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि हमारे को परमेश्वर अपनी तमाम उलझनों को छोड़ते हुए, अपने तमाम आलस्य को छोड़ते हुए प्रभु जी, तमाम जो हमारे रुके हुए कार्य हैं परमेश्वर, हम उन कार्यों को पूरा करने वाले हो सके अपने जीवन में प्रभु जी। हम जानते हैं कि कुछ काम बहुत ही उबाऊ, थका देने वाले और निराशा युक्त होते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं जब हम उन कार्यों को पूर्ण करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि होती है, एक शांति होती है परमेश्वर। हमारे जीवन के अंदर शैतान हमारे जीवन के अंदर टाल मटोल लेकर आता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम वो कार्य कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर आप हमें जागृत बनाएं ताकि परमेश्वर प्रभु जी जो काम परमेश्वर आज का है हम उसे आज ही समाप्त करने वाले हो। और जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है जो कि इनके दैनिक जीवन में ये बातें होती हैं परमेश्वर, आप इनको अपनी परिपूर्णता से परमेश्वर परिपक्व करें। इनके जीवनों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है उनको अनुग्रह से प्रदान करे परमेश्वर, उनके परिवारों पे खुदा तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से।